ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि अवहट्ठ का सामान्य परिचय या अभ्रंश का सामान्य परिचय। तो अवहट्ठ अभ्रंश से मूलतः जो पूछता है यहीं से आता है। तो लिखा मैंने कैसा है, जरा पढ़ो। सामान्य रूप में अवहट्ठ को परिवर्ती अभ्रंश के रूप में जाना जाता है। मतलब एक बात है ना कि अगर आप पढ़ोगे भी तो जो विद्वान है यही कहते हैं कि अभ्रंश जो मूल रूप में है वो मतलब अवहट्ठ जो मूल रूप में है अभ्रंश का परिवर्ती रूप ही है, कि वहीं से जन्मा हुआ है। पर कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये स्वतंत्र भाषा है। तो यहीं से थोड़ा मैंने सोचा कि ऐसा इंट्रो बनाना चाहिए। खैर मैं एक दो अगर समीक्षक का या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, भाषा विज्ञानी का बता देता कि इन्होंने ऐसा कहा, पर इन्होंने ऐसा भी कहा। तो करना चाहिए था, पर ठीक है, मैं अगली बार कोशिश करूँगा। दूसरी बात कि इसे हम तीन रूप में या फिर तीन आधार में समझ सकते हैं। कौन आधार? ध्वनि के आधार पर। जैसे अकारण अनुनासिकता कहा जाना, मतलब निंद्रा। अब निंद्रा से ये जो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, निंद्रा है, अब इसमें हटना चाहिए था तो केवल ये जो रा है संयुक्त, तो ये हटना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन इसमें रा तो हटा, साथ ही साथ ये अकारण अनुनासिकता भी आ गई, और इसके कारण फिर अब जो है ये नींद बना है। तो ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, क्षतिपूर्व दीर्घीकरण। तो ये तो हमें समझ आता है कि क्षतिपूर्व दीर्घीकरण शुरू हो गया था, पर मतलब क्षतिपूर्ण तो होने लगा था, अज से अज बना। पर दीर्घीकरण का मतलब है कि ये रूल में भी आया कि जैसे अगर अपभ्रंश में देखोगे तो उसमें द्वितीकरण हो रहा था, लेकिन अब द्वितीकरण को दीर्घीकरण करते हैं किसमें? क्षतिपूर्व करके। तो अज का जा हटा, आधा जा, और ये आ दीर्घ हो गया। तो इसके पीछे एक रूल ये भी है कि ये स्वरगुच्छों की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो इसके कारण ये आ जो है बड़ा आ हो गया। अगली चीज, आकारांत। आकारांत मतलब बड़ा आ, एक सेकेंड, आकारांत मतलब ये जो बड़ा अ है इससे अंत होना किसी शब्द का, जैसे शिक्षा हो, भिक्षा हो, ऐसी चीजें। तो अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो अकारांत में, मतलब ये छोटे में बदलने लगा। जैसे शिक्षा, ठीक है, आकारांत था, बदला किस में? सीख में। तो ये छा तो खा में बदला, ये ठीक है, पर सीखा भी हो सकता था। पर ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अकारांत में, जैसे अगर भिक्षा होता तो भीख में बदलता। तो ये चीज़ें चल रही थी, तो इसको मैं थोड़ा परिचय दे दिया मैंने। अगला, स्वरगुच्छ की प्रवृत्ति, यही जो मैंने बताया, तो यहाँ पे स्वरगुच्छ भी है। तो यहाँ पे तो स्वरगुच्छ की प्रवृत्ति, जैसे उपहास, तो उपास हो गया। या फिर इसका बेहतर उदाहरण हो सकता था अंधकार। अंधकार अगर ये अवहट्ठ में बदलेगा तो ये हो जाएगा अंध आर। तो ये समझ आता है कि हाँ, जो आर आया, अधिक आ आया, तो यही कारण आया क्योंकि स्वरगुच्छों की प्रवृत्ति होती है। ढ़ ढ़ जैसे नए व्यंजन, जैसे मैंने बताया ना कि वो अपभ्रंश में दिखने लगे थे, पर ये जो मुख्य विशेषता है यहाँ की है। हाँ, अब ए और औ अतिरिक्त स्वर, पर इसको मुझे लिखना चाहिए ए और अतिरिक्त स्वर एक तरह से ध्वनि रूप में आ गए। मुझे ध्वनि रूप बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो ए औ है मूलतः तो ये हिंदी से आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, खड़ी हिंदी या फिर खड़ी बोली, तो बता देना चाहिए था। खैर, अगला, अल प्राण व्यंजन महाप्राण में परिणित होने लगे, जैसे मुख से मुंह। तो बात सही है, पर उदाहरण मेरा गलत है। ये दूसरा रूल है। ये रूल ये है कि जो महाप्राण व्यंजन है, जो एक सेकेंड, जो महाप्राण व्यंजन है, जैसे खा, खा हो गया, कल ही मैंने बताया था, खा हो गया और घा हो गया, मतलब जो दूसरे और चौथे हैं ये हा रूप में बदलने लगे, तो इसलिए मुख का मुंह हुआ। तो जैसे अगर प्रीलिम्स का देखो तो पहला सही है, क्या बोलते हैं, असर्शन सही है, पर जो रीजन है वो गलत है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब मुख और मुंह ऐसा इसलिए बदला क्योंकि जो महाप्राण व्यंजन है वो हा रूप में बदलने लगा, जैसे मुख का मुंह, गाथा का गाहा, तो ऐसी चीज़ें इस कारण हुई हैं। खैर,
अगली चीज़ है व्याकरण के आधार पर क्या बदला। तो संज्ञा एवं कारक व्यवस्था प्रतिपादिक स्वरांत में परिणित होने लगी। एक उदाहरण मुझे दे देना चाहिए जो स्वरांत में बदला हुआ हो। दूसरी चीज़ कि निर्विभक्तिक प्रयोग, जैसे राम रावण मारा। हालांकि एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं कि राम रावण मारा, क्योंकि ये तो हिंदी ही है या फिर खड़ी हिंदी है, तो ऐसा होगा नहीं, पर समझने के लिए ये एग्जाम्पल बेटर है कि राम राम ने गायब है, रावण को गायब है, तो राम ने रावण को मारा, पूरा ऐसा होता। पर निर्विभक्तिक प्रयोग होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि स्वतंत्र परसर्गों का विकास हुआ। जैसे सौ, ठीक है, के ही। तो इसका होना चाहिए था रामहु राम ही रावणौ मारव, ऐसा कुछ हो सकता था। मतलब जो परसर्ग है इनका यूज करके निर्विभक्तिक प्रयोग हो सकता था। तो ऐसा करना चाहिए था मुझे, पर ठीक है, इतना भी बेसिक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। ही ए विभक्ति का प्रयोग, तो जैसे जल ही। अब ये ना जल हो गया, और जो ही है तो ये इसके आगे के भाव को भी बताता है। तो अगर विभक्ति में नहीं आएगा तो ये जो निर्विभक्तिक प्रयोग है ये अधूरा रह जाएगा। तो ये दो के कारण ये एक बना है। तो इसको भी हम थोड़ा बेसिक से समझ लें तो लिखना आसान है। अगली चीज़ लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, थोड़ा बता सकता था पर ठीक है, ज़्यादा परिचय ही देना है तो परिचय ऐसे ही दे सकते हैं। वचन, एक वचन बहुवचन, इसमें भी यही हुआ कि जो द्विवचन के शब्द थे वो तो बहुवचन में जाने लगे, ऐसा कुछ हो गया था। विशेषण, कृदंतीय विशेषण, मतलब कहत नटत, मतलब क्री धातु विशेषण में भी आने लगा। तो वो चीज़ हम समझ रहे हैं कि अगली चीज़ सर्वनाम नए प्रयोग भी देखने लगे। हाउ, उन, तो ये प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। सर्वनाम सबसे बड़ी विशेषता है। क्रिया, कृदंत के सहारे क्रियाकरण लागत करत, मतलब जो कृदंत है विशेषण में भी आ गया और क्रिया में भी आ गया, तो ये चीज़ भी अच्छी हुई। शब्दकोश के आधार पर एक दो एग्जाम्पल देना चाहिए था मुझे, क्योंकि लिखेंगे तो सब यही, तो एग्जाम्पल देके ज़्यादा बेहतर होता। तद्भव शब्दों का बहिताया, देश शब्द विदेशी शब्द अपभ्रंश की तुलना में अधिक हो गए, तत्सम शब्द का विकास, ये सब एग्जाम्पल मुझे दे देना चाहिए। अभट्ट का परिचय इन रूपों में ही सामने, जैसे शक्य वाणी बहुजन भावे पाऊँ रस पर मम न पावे। अतः इन तीनों आधार पर आसानी से अभट्ट को पहचान सकते हैं। कुछ कमियां और लगे आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं।